दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ दीपावली मनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित किया गया है। और प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी अयोध्या में अपनी हाजिरी लगाने वाले हैं। और बागेश्वर धाम सरकार ने अयोध्या पहुंचने से पहले ही एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने सनातन धर्म के विपक्षी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। और जो लोग अब तक अपनी कैंची जैसी जुबान से प्रभु श्री राम, अयोध्या राम मंदिर और सनातन धर्म के लिए कचरा उगल रहे थे, उनकी जुबान पर ताले लग चुके हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान बागेश्वर धाम सरकार ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले कर दिया है और बागेश्वर धाम के ऐलान से कौन सा नया बवाल खड़ा हो गया है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। बाबरी के बाद निशाना अब जामा और ज्ञानवापी है। दोस्तों, ये वो हुंकार है जो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अयोध्या नगरी पहुंचने से पहले भरी है। दरअसल पूरे 500 सालों के संघर्ष के बाद सनातन धर्म के आराध्य प्रभु श्री राम तंबू से निकलकर अपनी अयोध्या नगरी फिर से बसाने जा रहे हैं। अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और मंदिर के उद्घाटन के साथ प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप रामलला की विग्रह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को मंदिर की गर्भगृह में करा दी जाएगी। इसके बाद मंदिर को सभी राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोगों से 22 जनवरी को अयोध्या ना आने की अपील की है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 3000 से ज्यादा वीआईपी लोगों को इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित कर दिया गया है। इनमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम भी शामिल है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमेशा से ही पूरी दुनिया को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरते आए हैं। और जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और प्रभु श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में फिर से विराजमान जा रहे हैं, तो ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की आवाज और ज्यादा बुलंद हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा में जाने से पहले उन्होंने ऐलान किया है कि वह मंदिर के उद्घाटन समारोह में जरूर जाएंगे और यह हिंदुओं और सनातनियों की सबसे बड़ी जीत है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि रामलला का अयोध्या नगरी में वापस आना और राम मंदिर का निर्माण होना विश्व हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ सनातनियों का पहला कदम है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने विपक्षी दलों को साफ तौर पर खदेड़ते हुए ऐलान किया है कि बीजेपी मोदी और योगी के राज में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। राम मंदिर बनाने का पूरा श्रेय भारत के संतों सहित भारत की सरकार और उन राम भक्तों को जाता है जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए, रथ यात्रा निकाली, बाबरी को गिराया और अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। लेकिन इतनी कड़ी तपस्या के बाद भी वो महान लोग ये ऐतिहासिक क्षण अपनी आंखों से नहीं देख पाए। उनका कहना था कि उनकी पीढ़ी खुशनसीब है कि बिना किसी प्रयास के उन्हें रामराज्य देखने का सौभाग्य मिल रहा है। साथ ही साथ विपक्षी दलों को खरी खोटी सुनाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। लेकिन सरकारें तो पहले भी थी, प्रधानमंत्री भी पहले हुए, तो क्या ये सरकारें पहले राम मंदिर को बनाने की कोशिश नहीं कर सकती थी? साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर इल्जाम लगाया कि जिस तरह पहले मुगलों ने भारत को कमजोर करने की कोशिश की, अब ये जिम्मा श्री राम के विरोधी दलों ने अपने कंधों पर ले लिया है। ये विरोधी आज के नए मुगल हैं और मुगलों की औलाद हैं। ये बाबरी मस्जिद के पक्ष में बोलते हैं, राम मंदिर के में नहीं। तो ऐसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। साथ ही साथ उनका ऐलान यह भी था कि राम मंदिर हिंदुओं और सनातनियों की सबसे बड़ी जीत है और जो लोग इस दिन का इंतजार नहीं कर रहे हैं वह यकीनन बदकिस्मती लोग हैं। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन पूरी दुनिया के लिए दिवाली से भी ज्यादा खास है और हर एक सनातनी को इस ऐतिहासिक पल को खुशी खुशी मनाना चाहिए। इसी के साथ बागेश्वर बाबा ने एक और ऐसी बड़ी बात कह दी है जिसने विरोधियों की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने डंडे की चोट पर ऐलान किया है कि अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है।
बाबरी के बाद निशाना अब जामा और ज्ञानवापी है। अभी तो बाबरी का सच सामने आया है और रामलला को अपना घर वापस मिला है। धीरे धीरे करके ज्ञानवापी में महादेव, काशी विश्वनाथ और जामा मस्जिद में श्री कृष्ण की जीत होगी और उन्हें भी सम्मान के साथ वृंदावन में विराजमान किया जाएगा। तो दोस्तों, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हमारे इतिहास में मुगल काल शासकों ने मुगल काल में हिंदू धर्म को जितनी क्षति पहुंचाई गई है वह शायद सदियों तक भुलाई नहीं जा सकती। बाबरी मस्जिद पर उठे मुद्दे पर जब फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया गया तब हिंदुओं के बल को और भी हवा मिल गई और फिर काशी में बनी हुई ज्ञानवापी मंदिर पर कई सवाल उठने लगे हैं और अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि सनातन धर्म की जीत की तरफ बढ़ा हुआ यह पहला कदम पूरी दुनिया को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेगा। और जिस तरह बाबरी का सच सबके सामने आया उसी तरह ज्ञानवापी और जामा मस्जिद का सच भी जल्दी ही सबके सामने आ जाएगा। 1950 से लेकर 2019 तक चल रहे इस जमीन के अयोध्या मामले केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया और राम मंदिर को 300 एकड़ की जमीन मिली, जबकि बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पर 5 एकड़ की अलग से जमीन मस्जिद के लिए दी गई। उसके बाद मार्च 2020 में रामलला को तंबू में से निकालकर फाइबर के बनी मंदिर में शिफ्ट किया गया और 2020 के अगस्त के महीने में राम मंदिर की भूमि का पूजन शुरू हुआ और अंततः मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। राम मंदिर के भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या की पवित्र भूमि पर हो रहा है। लेकिन इस मंदिर की खासियत क्या है और इस मंदिर से जुड़े रहस्य क्या है, इन पर से भी पर्दा उठा देते हैं। दरअसल राम मंदिर को बनने में लगभग 3 साल का समय लगा। हालांकि यह समय पूरा होने ही वाला है और मंदिर पूरा होते ही सभी भक्तों को श्री राम के दर्शन करवाए जाएंगे। यह मंदिर 161 फीट ऊंचा है जो कि 10 एकड़ जमीन में बना हुआ है, जबकि मंदिर के परिसर की जमीन कुल 57 एकड़ की है। और मंदिर के बारे में खास बात यह है कि यह मंदिर पूरी तरीके से पत्थरों और ईंटों से बनाया हुआ है। इस मंदिर में लोहे, इस चीज जैसी किसी भी धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर की नींव के बारे में बात की जाए तो इस मंदिर की नींव में कुल 2 लाख ईंटें लगाई गई हैं और इन सभी पर जय श्री राम लिखा हुआ है। और जिस नींव की ईंट ऊपर राम का नाम लिख देंगे उस पर खड़ी होने वाली भव्य इमारत वास्तव में देखने लायक होगी। श्री राम मंदिर में कुल 5 गुंबद और 360 खंबे बनाए जा रहे हैं। साथ ही इसमें गर्भगृह, कुद्रुम मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप का निर्माण भी कराया गया है। श्री राम मंदिर की नींव रखने में 2587 पवित्र धामों की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। इन पवित्र धामों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा, हल्दीघाटी जैसी जगह और पवित्र स्थल शामिल थे। इसके श्री राम मंदिर की नींव रखने में 150 पवित्र स्थलों का जल भी इस्तेमाल किया गया। इसमें 8 पवित्र नदियां, 3 समुद्र और श्रीलंका के 16 पवित्र झरने, तालाब और कुंड शामिल थे। तो श्री राम का भक्त होने के नाते आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।